अरे माशाल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। अच्छा थोड़ी देर बोल दें, अभी शुरू में हो रहा इस्लाम मुआशरा पे मुझे कहा था तो थोड़ा सा बोलिएगा, थोड़ा बोल दे, थोड़ी देर बोल दें, 10-20 मिनट सुन लीजिएगा, चूँकि बड़ी मुश्किल से हम लोग मिलते हैं। अल्लाह का करम है कि माशाल्लाह इलाका मेरा खुशहाल है। दो पानी दो अबे बोतले पीने सब खराब नहीं करता। कोई देर बाद पानी पी रहे तो खाली सीवा सटे तो होटल जिंदा दौर आ गया, दौर कैसा दाढ़ी पीबो चले, लेकिन अभी का दौर आ गया। जिस दौर में आता है उस दौर में चलना चाहिए। अभी जैसे तिलक 1 लाख 1.5 लाख चल रहा है मार्केट में, 2 लाख 1.5 लाख वो गाड़ी, इसी में चलना होगा। क्योंकि समाज गलत ही रहे लेकिन समाज का फॉलो जरूरी है। सबका एक शरीयत हो जाए, हालांकि नाजायज है, तिलक नाजायज है, लेना और देना दोनों जुर्म है। आज समाज में काश, अभी हर जगह मीटिंग हो रही है, अभी धनबाद जिला में हुआ, गोविंदपुर में, परसों जगदीशपुर में होता नाच गाना डीजे को लेकर के शादी ब्याह में। उसके बाद उस पर प्रतिबंध है कि तिलक भी प्रतिबंध होनी चाहिए। साधारण में शादी कीजिए, साधारण में क्या जरूरी है इतना सजाना। हाँ फौजोरी में हुआ, आप लोग भी इसका कीजिए, हम लोग भी कर रहे हैं। पूरे इलाके में बैन होना चाहिए, पटाखा और डीजे दोनों बंद। तिलक में डिमांड नहीं, बगैर डिमांड में खुशी से बेटी बाप उतना दे देगा। वरना कितने मुसलमान की बेटी पता है 2014 से 22 तक 7 साल में 18,000 मुस्लिम लड़कियां मुर्तद बन गई, धर्म छोड़ के गैरों के साथ चली गई। आपको नहीं पता क्योंकि इसलिए कि आपके घर में बेटा है तो 3 लाख, तो गरीब कहां से पाएगा? कहां जा रहा बेटा? आओ 3 लाख, तो बताओ ये 3 लाख बेटी बाप से जबरन वसूल करना, ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। हाँ अगर बगैर मांगे वो तुमको दे दे 3-4 लाख क्या, 3-4 करोड़ क्या, अरबों अरब दे दे, हवाई जहाज दे दे तो ले, लेकिन पहले एयरपोर्ट घर में बनवा, जहाज दे दे तो ले लो, हवाई अड्डा पहले, रेलगाड़ी दे दे तो ले लो, पहले पटरी बिछा। लेकिन मांगो मत, ये हमारी कौम, हालांकि 75% 50% मांगना बंद हो गया, तो 50% बंद हो गया इलाके में। मैं भी तो 3-4 लड़की शादी दिया हूँ, हम बोले भी मंगा मांगेगा तो नहीं, तुम चुप रहो, हम देंगे। कमाते का है बेटी से बेटा लिए, हम शौक से देंगे, विरासत में बेटा घर मकान बना दिए, चलो बेटी 2-4 लाख इसमें दे देते हैं। अब जबरदस्ती बढ़ गया तो ना ले, ये कौन फैसला हो जबरदस्ती वाला? ये रिश्वत है, रिश्वत हराम, सूद हराम, जुआ हराम, शराब हराम, उसी तरह रिश्वत भी हराम आता है। और जब हराम खाओगे न दुआ कबूल होगी न अमाल अच्छा। आजकल शादी में नहीं देखते, सजाइए कम, क्यों इतना सजाते हो मुसलमान? क्या जरूरी है? 1.5 किलोमीटर तक टूनी बोल, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, छोड़ दो। क्या फायदा पैसा? उन पैसा को क्या दिखाना चाहता है उस पैसे? भाई अगर पैसा आ गया कहीं से पैसा, बाल बच्चा को कोई, किसी को राजस्थान कोयटा भेज दो, डॉक्टर बना दो, किसी को इंजीनियर बना दो, किसी को प्रोफेसर बना दो, किसी को जाके कोडरमा में रख दो, किसी को टाटा में पढ़ा दो, लेकिन नहीं भेजेगा। मोबाइल दे दिया, मोबाइल। अगर पैसा है तो मोबाइल हाथ में क्यों देते हो? अरे 5-6 बेटा है तो 3 बेटा अगर चोरे निकल गया, 2 डॉक्टर बना दी। लेकिन नहीं, घर मकान, मार्बल, मोट गाड़ी, बड़ मोबाइल, याद रखना 10 साल के बाद इलाका में फितरा दिए वाला बाहर ना गए लोग का फितरा देने वाला 15 साल के 10 जनरेशन चल रहा है ना, रोजी रोजगार खत्म है, पढ़ाई लिखाई खत्म है, शिक्षा इल्म खत्म है, हुनर खत्म है, कारोबार, गलत का परिणाम गलत होता है। ये दौर हमेशा नहीं रहेगा। बड़े बड़े राजा महाराजा घर मैंने देखा, उसके घर में आज बोर का गाछ, पीपल का गाछ जन्म लिया, खरी सब बड़ा रजवनी घर खरिया देते। क्या देखते हो भाई? क्या समझते हो कि हम खत्म हो जाए?
अगर पैसा आया तो कोई कायदे की जगह कर लो। मैं जायज का फतवा देने नहीं आया हूँ, एक सुझाव दे रहा हूँ। नाजायज हराम होता है। लेकिन याद रख, आज जो तुम बच्चों के हाथ में मोबाइल दे करके शराब तेरा बेटा पी रहा है, लफंगा लूचक तेरा कर रहा है, कल तेरा बेटा और तुम पछताओगे, रोगे, देखने वाला कोई ना होगा। बेटों के हाथों से मोबाइल लेके किताब पोथी दे दो, मकतब मदरसा कॉलेज भेज दो, ताकि तेरे बेटा खानदान में कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए, खानदान का पूरा मोहल्ला का नाम। लेकिन नहीं कौन करेगी, क्योंकि मुसलमान की सोच कमजोर है। सोचे हम लोग को कमजोर है, पूरा सोचा मोबाइल चालू कर, वो तो मतलब सोच हम लोग को कमजोर है। घरों में देखिएगा, कमान कर्मकांड में 6 गो DSS 6 गो JPSC से निकाला है, जिसमें 2 गो 3 गो दरोगा बनाया और 2 गो STO बनाया, मंडल सब मंडल है, एक भी मुस्लिम नहीं। आज 3 लड़की उतरी है यहाँ से लोहरदगा से, राजस्व पर खिलाड़ी में, राजस्व पर खिलाड़ी में। हम लोग को कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं, खाली नारी तकबीर अल्लाह पर, गोश्त के दम नहीं छोड़ेंगे, खाजा दम नहीं छोड़ेंगे, डीजे बजाना नहीं छोड़ेंगे, पटाखा फोड़ना नहीं छोड़ेंगे, खत्म। यही नारा हम लोग को होता है। शादी में नहीं देखते 1.5 घंटा तक पटाखा फूटता है, यूक्रेन फुटे वाला फुटी वहां एकदम किरकिरी भेजा, अजब माहौल होता है। डीजे का 1.5 घंटा 2 घंटा तक बज रहा है। ये सब रस्म बंद करना चाहिए। अब वो कौन करेगा? गांव के गणमान्य व्यक्ति, पढ़े लिखे, प्रधान, सदर, सेक्रेटरी, मेनगन आ गए, ये सब चीज बंद करो, रोको, खत्म करो। लेकिन वो भी चुप है। ये जुबान तुम्हारी चुप होने तो तेरी कौम, तुम्हारे बाल बच्चे गूंगे बन जाएंगे, इंसाफ को छोड़ देगा। क्या जरूरी है गाँव में इस तरह तमाशाबाजी करना? अगर पटाखा फोड़ना जायज होता तो सबसे ज्यादा पटाखा दुनिया में अगर कोई फोड़ता तो सबसे ज्यादा पटाखा मौलाना लोग फोड़ते। हम लोग जब जनाजा पढ़ाते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, फातिहा करते, मुर्गी जबा करते, पानी पड़ते, तेल पड़ते, सब करिए लेते तो पटाखा खैर फोड़ते, वो सवाब होता। आप 10 टका फोड़ते हैं, हम लोग बम पटक एक सुन जब पराक्रम सवाबत जो शॉर्ट का है, बुजुर्गों को मैं फेंक दिए, एक झोला डना माटी ले जाते, समझी गले ही उड़ा देते, हंस का सवाब मिलता है। जब सवाबे लेना है फिर छोटे छोटे का पूरा गांव चौरस कर दो, सीधे याद रख, इन खुलाफाती को बनकर अगर डीजे में सवाब मिलता तो गाड़ी कह बांधते, पीठिया पहन लेते, डबल सवाब मिलता, समझी मुड़ा दे देते, हज का सवाब समझिए। याद रख, इन नाजायज पैसों को नाजायज तरीके से खर्चा मत करो, उन पैसों को बचा के औलादों को पढ़ा दो, 15, 20, 25 हजार का खर्चा बंद कर दो, उन पैसे को गरीब की बेटियों को शादी में दे दो। आका फरमाते, बेटी जब मां बनती है अल्लाह उनके कदमों में जन्नत अता करता है। हम मौलाना है ना, मेरे कदम के नीचे जन्नत नहीं है, पीर साहब के कदम के नीचे कभी जन्नत नहीं मिलेगी। 10 हज कर ले जन्नत नहीं मिलेगी, 15 हज कर ले कोई जन्नत नहीं मिलेगी। मौलाना बन, मुफ्ती बन, नमाजी बन जा, जन्नत तेरे कदम में नहीं। जन्नत तलाश करना हो तू घर जा। तेरी माँ गूंगी है ना, अंधी है, ज़ईफ है, बूढ़ी है, झोपड़ी में रहती है, तू मौलाना, मंत्री, मिनिस्टर, पीर बन के आ, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बापों से जन्नत का दरवाजा। तुम कुछ भी बन जा, देश का राष्ट्रपति बन जा, लेकिन तेरे माँ के कदम के नीचे तेरी जन्नत है। अब घर में जन्नत है और अजमेर चला, औरतें अजमेर जा रही, औरतें गाड़ी ले जा रही। मौलाना साहेब चल लियो, करिए घोरी नहीं आए, बजा ये लड़को निकल को जा, माँ मैं अब दियो पठा, कल कहाँ का बोले अजमेर, करिए घोरी नहीं आए। औरतों को अजमेर जाना मना है, मजार है अजमेर, और मजार के नाम पे सफर करना मना है। अगर औरतों को मजार जाना जायज होता तो फिर जनाजा में कहने लग जाते, मस्जिद में नहीं जाना दिया, जनाजा में नहीं जाना दिया, जंग के मैदान में मना किया। क्यों? औरत घर में ही अच्छी लगती है। शोहर मजार जाए, वहां से हुआ है, बीवी मोहब्बत से सलाम कर दे, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे।
सलाम तो जिंदगी में करेगी नहीं। बोले माँ अजमेर जाओ, शोहर को सलाम करो, घर में मोहब्बत करो, प्रेम करो। बेटों के लिए माँ के कदम है और शोहर के लिए रब की, बीवी के लिए शोहर की रजा में रब की रजा। लेकिन आज तक नहीं, मुसलमान यही हाल है, न नमाज पढ़ने जाएगा, अगर जुम्मा में जाबो करता है दूर है, न आगे न पीछे को है। 1:45 बजे 5 मिनट बाकी रहता मुसलमान जाता है। सब उधर का से 20 साल पहले से था, 10 साल पहले सब सुन्नत पढ़ता था, आगे पीछे सलाम पढ़ के निकलते थे, शीनी बढ़ता था, गली में खड़ा रहते थे दरवाजे पे, एक आदमी देता था, सब लेके चलता था। अरे अभी अगर मैंने शीनी ले जाता है, खीर ले तो खीर नतून धान की खीर ले, सलाम फल को डुबाले दौड़ दे, अरे खीर यस मार फतिया क्या कुछ नहीं, फतिया नहीं किया। हमारे क्या हुआ, शीनी लाया, फतिया करके इमाम को 10 टका दिया, बल्ले मस्जिद हम रह दिन बैठे। तो कल फिर जुमा दिन कोई जरूरी है, इन दिनों में इधर भी सेटलमेंट जब बातमाई है जुमा दिन है, जुमा तो दिन ले डूबा सटा दे फिर क्या सेटलमेंट मस्जिद से करना नहीं है तो 10 टका सब इमाम को 10-20 रुपया नहीं देगा कि भाई साहब फतिया कर दिए थोड़ा बस बड़े पीर के नाम पे। मस्जिद में क्या खेलने दोगे, ये जहाँ धान फिरते वही इमाम को बुला लो, बलियान में बैठा करके चटाई बिछा के इमाम साहब यहीं बैठ के फातिहा कर दीजिए, बड़े पीर के नाम से बहुत का सदका होगा, भला टल जाए। वहां नहीं देता, नहीं देगा वो, अपने अपने खजाने फातिहा करा, इमाम को देता है कहाँ, नहीं देता। सही बता रहे, अब एक जगह को इमाम को बुलाया, फातिहा कर रहे 11वीं शरीफ, इमाम को बैठा दिया, मुसल्ला बिछा दिया, सोचा 11वीं शरीफ है, 11 को लड्डू दुकान से खरीद के लाया, 11 लड्डू प्लेट में रख दिया, 3 अगरबत्ती खड़ा कर दिया। अब इमाम साहब देख रहा है, 3 अगरबत्ती खड़ा, एगो पैटे का सिक्का पड़ा, इमाम का पारा गरम, फातिहा की पढ़ते हो, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोल से बड़ी जल्दी पढ़ देने की बात, कल की 5-20 हज़ार बैठ सब कम से कम 10-20 रुपया देना चाहिए। पूरे इलाके में खर्चा करेगा, मौलाना पर किसी का ध्यान नहीं। 5,000-6,000 इमाम लोग परेशान है, हर मस्जिद में परेशान है, कसम खुदा। पूरे हिंदुस्तान के 100 सीट को क़यामत के दिन में जवाब देना होगा। आज जो इमाम रो रहा तड़प रहा है ना, 5,000, 6,000, 7,000 में गुलाम बना के रखा। 7 को अगर नमाजी है, 8 को 10 को रबे करता है, 10 को नमाजी में 3 को पीर, 3 को मुफ्ती। इमाम की हालत खराब। इमाम कभी नहीं भागा है शराबी से, शराबी से इमाम को खतरा कभी नहीं हुआ है, चोर से खतरा नहीं हुआ है, एटीएम वाला इमाम को खतरा नहीं कभी है, शराबी से नहीं है। जब भी खतरा है नमाजी से, इमाम जब भी भागा नमाजी को। पूरे इलाके में नमाज पढ़ने भेज तो है नहीं, कुछ जानता नहीं, नमाज पढ़ेगा क्या? जो नमाजी जिंदगी में किताब नहीं पढ़ा वो क्या नमाज पढ़ेगा? हम लोग नहीं देखते जुम्मा के दिन झूठो ही उड़िया उठा का पूछो काहे उठाने पर साम उठा तो झूठे झूठे। अच्छा तहियात हम लोग के दिन रटे हो, 15-20 दिन रटे तब तहियात याद हुआ, ये को दिन तहियात के मुहाने देख ली उड़िया उठाए झूठो खाली दिखावटी। घर में क्या कहेगा भाई 4 महीने में ना सलमान कहाँ नुकसान है, जुम्मा पढ़ पाया। शादी के नाम पे पूरा सजावट, शादी के नाम पे पूरा सजावट करेगा लेकिन शादी में कोई नहीं रहेगा। देखिएगा मुसलमान का नुकसान। आज तुम तो रोना रोते हो कि मेरे बेटों को सड़कों पे पीट के गैर मारा जा रहा है, गैर लोग मार दे रहा है, मेरी बेटियों के सरों से निकाब को नोचा जा रहा है, हमारे मस्जिदों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, हमारे मज़ारों को चलाया जा रहा है, मदरसों को तोड़ा जा रहा है। कभी मुसलमान के टोपी पे हमला, कभी तारीफ पे हमला, कभी नमाज पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी शरीयत पे हमला, कभी दीन पे हमला। आखिर क्यों? हमने क्या किया? क्यों मेरी मस्जिद को तोड़ रहा है? हमने कौन सा जुर्म किया है? क्यों हमारे मदरसे को आतंकवाद का अड्डा बता के तोड़ा जा रहा है? हमने क्या किया है? हमारे मज़ारों को जलाया जा रहा है। हमने कौन सी गलती किया? मेरी बेटियों के सरों से निकाब को छीना जा रहा है, कभी निकाब का बिल लाया जा रहा है, कभी सिविल कोड का कानून लाया जा रहा है, कभी 370 का धारा लगाया जा रहा है, कभी तो तलाक का मुद्दा लाया जा रहा है। आखिर क्यों? हमने क्या किया? 30 करोड़ है हम, तो मेरे
साथ ये मामला हुआ, इसलिए हो रहा है। तुम अजान डेली सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, मिलाद में हमेशा जलसे में जाते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ छोड़ दिया। इसीलिए आज तुम्हारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तुम्हारे बेटियों के सरों से निकाह कुछ ना जा रहा है। आज तुम रोते हो कि मेरे बेटे को यूएपीए कानून लगा के जेल में डाला जा रहा है। पता है कितना मुसलमान, 45 लाख भारत में मुसलमान ऐसे हैं जिन पर मुकदमा यूएपीए और बहुत सारे धारा, पोटा कानून, बहुत सारे काला कानून लगा के डाल दिया गया। कौन आवाज उठाएगा? क्योंकि तुम्हारे अमल जब कमजोर हुआ है तो लोगों ने हमेशा तुझे सताया है। वरना यही कौम थे भारत में, ये दुनिया में जिधर चलते थे, दुनिया देख के मुसलमान को कहती थी ये कौम आ रहा है, ये हक बोलेगा, सच बोलेगा। लेकिन आज पंच भी हम लोग करते हैं ना, रिश्वत खा के, फैसला भी करते रिश्वत खा के। याद रखना मुसलमान, खुदा के वास्ते अपने बाल बच्चों को पढ़ाओ। आज शादी में जाते हो तो खाली देखने खाने जाता है, निकाह से कोई मतलब, एकदम गजब माहौल, एक भी निकाह नहीं होता है। डीजे टे में भीड़, खाने टे में भीड़, पड़ाका टे में भीड़, लेकिन निकाह अभी बाकी है। न घर वाला रहेगा, न बाहर वाला, न बराती, न सराती रहेगा, खाली दूल्हा चौकियां बैठी मुर्गी तरह ही बजरा जप रहा होता ना। अगर दे दुगो बहनों का तो सुनियो पसे कुकुर ठले थे तेरा साहब बैग कुकुरे रे सब दूल्हा चमक चमक अल्लाह साहब छोड़ी कहां चल गेलो पूरा खा पी के हवा, न घर वाला पता न बराती पता, सब खाली खाली सब बहनों सहयोग। इमाम 1 बजे रात रजिस्टर लिखा था निकाह पढ़ाने, अब कोई गवाह भी नहीं मिलता, गवाह खोजता कसम तो नहीं मिलती। एक दो बूढ़ा बैठा रहता है, बोले चाचा आपका नाम गवाही में लिख दें, सिग्नेचर करना चाहते हैं। बेटा चल तो इटा चल तो मोला से कोई रति हम चल जाते हैं। देखो इमाम कहाँ से तरह लिखवा रहा था, जो चूल्हा में दे एक कमरे के दिए बोल कार में बुढ़वा गया चूल्हा पर, चूल्हे में बुढ़ा से जेल। तो हालत खराब, सुन्नत को छोड़ा बर्बादी का मुंह देखा। काश तुम सुन्नतों को अपना लेता, तेरे चेहरे पे सुन्नत होती, तुम्हारे सर पे टोपी होती, तुम्हारे आंखों में गुंबद खजरा का नजारा होता, जिंदगी भर ये दुआ करता दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत। और 10 मिनट बोल दे, चाय पीजिए आप, न पीजिए कोई दिक्कत नहीं, अरे पीजिए, मेरी तकरीर में चाय की बात को नो हम बोलना नहीं, गुजरात में बोलना नहीं है, डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होता है कोई पर मुंह पे हमर की डिस्टर्ब पी हम तक तो रुपया लगा देंगे ना। एक चाय वाला ने पूरा भारत बर्बाद किया, तो नहीं कम से कम बर्बाद कर हिसाब किताब भैया। सुभान बहुत अच्छा सुन रहा भैया, और मैं माहौल को देख के बोल रहा हूँ, वरना मैं दर्द में सोचे थे कभी आए तो सोचे आज हम दर्द में डूब के बोलेंगे, बोला नहीं साहब आपका जो हिसाब किताब वही बोल है ना। अरे बाबू दो थोड़ा हल्का तो बेटा चाय पिलाइए, क्योंकि जो लोग बैठे हैं, जो मेहमान हैं, मेहमान जब आते हैं घर में तो बरकत होती है। माशाल्लाह साहिब खाना ने बड़ी मेहनत से अकीका का प्रोग्राम किया, ये उमंग है, ये खुशी है कि बच्चों के अकीका करने सब मेहमान कुटुंब बहुत आए, खा के चले गए, नहीं जाना अच्छा मेहमान लोग भी आए रातियन चलाइए खा के, वो कौन मेहमान इतना गोहरा गोरी करने के बाद 50 टका बहुत अच्छा है माशाल्लाह। हाँ लास्ट है, नेक्स्ट टाइम में कोई नहीं, बहुत मुश्किल से 50 का नोट हाँ मिलेगा चाय पी ले पहले, चाय पी लीजिए जितना पीना है। कहीं माशाल्लाह सुभान अल्लाह, लेकिन कप को हाथ में लेके मत, ये जगह तकरीर में सबको चाय दे दिया, कप हाथ में कहा दिया मौला हाथ उठा के तो सुभान अल्लाह, अब कपा हाथ मोस नहीं कहा सुभान अल्लाह, साहब चामुल में बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कोई हिसाब किताब नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हाँ नहीं बहुत मुश्किल 100 का नोट मिला, बहुत इस महीना में पहली बार मिल रहा है। सही बताओ 100 का नोट नहीं मिलता है, ये जगह 200 दिए थरथरी उठ गया था मुझे
स्वादे दिया 1 घंटा बेहोश भी गए। ये सिस्टम है इसी दौर में, लेकिन माशाल्लाह काशी ठाम बहुत अच्छी जगह है। तो याद रखना, अगर तेरे घर में माँ बाप है, सबसे बड़ी दौलत है। एक बेटे को एक माँ 9 महीना पेट में, कितने दिन? 9 महीना पेट में रखती है। 3 साल हाथ में, जिंदगी भर दिल में। 24 घंटा में बेटा 3.5 किलो दूध पीता है। कि मैं शहादत में इमाम गजाली की तहकीक है कि एक बेटा 3.5 किलो दूध पीता है, बेटी 3 किलो पीती है। बेटी 3 किलो, बेटा 3.5 किलो। लेकिन एक बेटी की मोहब्बत माँ बाप से सबसे ज्यादा है। एक बेटी की मोहब्बत देखना हो तो उस घर को देखना, जब कभी माँ बाप इंतकाल कर जाए तो उस बेटी का दर्द देखना। मेरे आका फरमाते, बेटी जहाँ जहाँ पैदा हो वहाँ वहाँ अल्लाह की रहमतें होती। लेकिन अभी के दौर में बेटी पैदा हो जाती दर्द होता है, अगर बेटा पैदा हो गया अरे बाप, खुशी में घर गुष्टी चूक, पूरा खानदान गोतिया चूर है ना। रसगुल्ला गांडे जाओ, दूधू करियो कर चरका दूधू देता है। क्या हुआ रे? बल मालिक बेटा सोच रही थी। क्या हुआ? बल वही हुआ जो मन में सोचे थे। क्या सोचा था रे? क्या हुआ घर में? बोलो उनको। बल बाटे मन सोच रही थी मालिक बेटा दिल को 2 रसगुल्ला। बेटी पैदा हो गई, क्या हुआ रे? किस्मत में क्या हुआ? बेटी ला तो मर जाए। जबकि नबी का जो घराना चला वो बेटों से नहीं, नबी का घराना बेटियों से चला। वो घराना जो खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबित थे मोहम्मद के घराने वाले। एक मरतबा मौला अली रोड किनारे, सड़क किनारे बैठ के कम्बल को ओढ़ के पानी में सूखी रोटी भिगा भिगा के खा रहे थे। कौन? हजरत मौला अली। एक मुसाफिर उधर से साइल गुजर रहा था, एक साइल मांगने वाला। देखा एक बाबा किसी के बूढ़े ज़ईफ है, मौला अली एक कम्बल ओढ़े हैं, सूखी रोटी पानी भिगा भिगा के खा रहे हैं। ये फकीर जाके सवाल किया, ए साहब अगर हम मुझको कुछ खाना दे देते, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया हूँ। तो मौला अली फरमाते, ये मौला अली फरमाते, सुनो तुम खाना के दिन से नहीं खाया हो? कहा 2 दिन से नहीं खाया हूँ। कहा सुनो, वो घर जो 3 घर के बाद चौथा घर होगा, क्या बोले? तीसरे घर के बाद चौथा घर में जाके तुम दस्तक देना, एक जवान लड़का निकलेगा, तुम उनसे कहना वो तुमको खाना देगा। गौर कीजिएगा, मौला अली कम्बल ओढ़ करके सड़क किनारे बैठ के सूखी रोटी पानी में भिगा भिगा के खा रहे हैं। जब उस साइल ने कहा, अल्लाह के बंदे मैं 2 दिन से भूखा हूँ, कुछ खाने के सवाल है, तो मौला अली फरमाते तीसरा घर छोड़ के चौथे में चला जाना, दरवाजे पे दस्तक देना, कोई नौजवान निकलेगा, तुम उनसे फरियाद करो, तुझे खाना खिलाएगा। बस वो फकीर जाते हैं, 3 घर छोड़ता, चौथे में दस्तक देता, अंदर से आवाज आती, कौन? कहा मैं साइल हूँ। दरवाजा खुलता है, एक खूबसूरत जवान सामने खड़ा है। कहा क्या बात है? कहा मैं 2 दिन से फाका हूँ, कुछ खाया नहीं हूँ, कुछ खाना मिलेगा, इतना सुनना था। उस नौजवान ने कहा कि बैठो, बदब से बैठाए, चटाई पे बैठाए, बेहतर बैठाए, अच्छा अच्छा खाना खिलाए, पेट भर के खाया। कहा पेट भर गया? कहा पेट भर गया। कहा एक बात बोलूं, आपने बड़ा अच्छा खाना खिलाया, बड़ी इज्जत किया, बड़ी कदर से खिलाया, एक बात बोलूं? कहा बोलो, क्या बोलना चाहते हैं? कहा एक फरियाद करूं, एक बात कहूं? कहा बोल, क्या बोलना चाहते हैं? कहा सुनिए ना, एक शख्स है, कम्बल एक रजाई कम्बल ओढ़े है, वो सड़क किनारे है, उम्र दराज है, पानी को सूखी रोटी को पानी में भिगा भिगा के खा रहे हैं। मुझको बड़ा रहम आ गया, बड़ा माया आ गया, बड़ा तरस आ गया। इतने बुजुर्ग आदमी हैं, कितने गरीब होंगे, कितने फकीर होंगे, कितने मुफलिस होंगे, क्या होंगे, वो उसके पास कुछ नहीं है, बिल्कुल वो लगता है कि कुछ नहीं उसके पास है। एक साइड के तरह रोड किनारे है, सड़क पे बैठे हैं, सूखी रोटी पानी भिगा भिगा खा रहे हैं। तुम्हारे घर में अच्छा खाना बना है, ऐसा करो ना, थोड़ा खाना मुझको दे दो। कहा कहाँ ले जाओगे? कहा वहाँ वो बैठा है, उसी ने मुझको भेजा है। कहा सुनो, तुम उनको जानते हो? कहा नहीं जानते। कहा कभी देखे हो? कहा